दोस्तों, अगर कभी आपको ऐसा लगा हो कि आप किसी काम के लिए कैपेबल होते हुए भी अचानक भीतर से एक आवाज सुनते हैं, क्या मैं सच में यह काम कर पाऊंगा? अगर मैं फेल हो गया तो शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना लोग सोचते हैं। ये समझ लीजिए दोस्तों, जब भी कभी आपके भीतर से ऐसी आवाज आए तो यह वीकनेस नहीं है, कमजोरी नहीं है, यह एक्चुअली आपके ब्रेन का एक पुराना सर्वाइवल प्रोग्राम है। और अगर इस प्रोग्राम को समझ लिया जाए तो वही ब्रेन जो आज आपको रोकता हुआ लगता है, धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाने वाली सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आज के वीडियो में दोस्तों हम समझने वाले हैं कि ब्रेन सेल्फ डाउट क्यों पैदा करता है, ब्रेन के अंदर कौन से सिस्टम्स अनसर्टेनिटी को डेंजर की तरह ट्रीट करते हैं, कॉन्फिडेंस वास्तव में पर्सनैलिटी नहीं बल्कि न्यूरल सर्किट से कैसे बनता है, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कि सेल्फ डाउट को ब्रेन साइंस की मदद से धीरे धीरे रिवायर कैसे किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर और आप देख रहे हैं माइंड फिट ग्रोथ की ब्रेन क्लैरिटी सीरीज। एक ऐसी सीरीज दोस्तों जहां हम लाइफ को सरफेस पर ठीक करने की कोशिश नहीं करते बल्कि उस ब्रेन को समझने की कोशिश करते हैं जिससे पूरी लाइफ चल रही है। क्योंकि न्यूरो साइंस अब साफ कह रही है कि फोकस, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, एंजाइटी, मोटिवेशन और इवन एजिंग भी पर्सनैलिटी के मुद्दे नहीं है बल्कि ब्रेन पैटर्न्स के नतीजे हैं, और जब तक पैटर्न्स समझ में नहीं आते तब तक बदलाव टिकता नहीं है। दोस्तों, इस सीरीज में हमारा मकसद ब्रेन को ब्लेम करना नहीं है और ब्रेन को डराना भी नहीं है, बल्कि ब्रेन को उसी भाषा में समझना है जिसमें वह काम करता है, बायोलॉजी, वायरिंग, हैबिट्स और डेली सिग्नल्स की भाषा में, ताकि धीरे धीरे आप अपने माइंड को काम, शार्प और रेजिलिएंट बना सकें। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि सेल्फ डाउट कहां से आता है। अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाएं तो हमें समझ में आता है कि ब्रेन का ओरिजिनल डिजाइन सर्वाइवल के लिए बना था, क्योंकि हजारों साल पहले दोस्तों इंसान जंगलों में रहता था जहां हर डिसीजन लाइफ और डेथ का सवाल हो सकता था। इसलिए ब्रेन नेचुरली कॉशियस बना, रिस्क से बचने वाला बना और हर ऐसी सिचुएशन से दूर रहने वाला बना जहां रिजेक्शन, फेलियर या डेंजर की पॉसिबिलिटी हो सकती थी। इसीलिए जब आज की दुनिया में कोई नई अपॉर्चुनिटी सामने आती है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, नया बिजनेस शुरू करना, लीडरशिप रोल लेना या कोई बड़ा डिसीजन लेना, तो ब्रेन तुरंत सर्टेनिटी ढूंढने लगता है, और अगर सर्टेनिटी नहीं मिलती तो वह डाउट पैदा करता है, क्योंकि ब्रेन अनसर्टेनिटी को अक्सर पोटेंशियल थ्रेट की तरह देखता है। यही कारण है कि सेल्फ डाउट वीकनेस नहीं है बल्कि ब्रेन का प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। अब जरा दोस्तों ब्रेन का अलार्म सिस्टम समझो, यानी कि एमिगडाला कैसे काम करता है। दोस्तों, ब्रेन के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं, और इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही ब्रेन का इमोशनल अलार्म सिस्टम है जो हर उस सिचुएशन को स्कैन करता रहता है जहां डेंजर या रिजेक्शन की संभावना हो सकती है। मान लीजिए कि आप स्टेज पर बोलने जा रहे हैं और सामने ऑडियंस बैठी है। अचानक आपका हार्ट रेट बढ़ने लगता है, हाथों में हल्की सी घबराहट आने लगती है और माइंड में थॉट्स आने लगते हैं, अगर मैं गलती कर गया तो, अगर लोग जज करने लगे तो। दोस्तों, यह वीकनेस नहीं है बल्कि एमिगडाला का अलर्ट सिग्नल है जो ब्रेन को कह रहा होता है कि यह सिचुएशन अनसर्टेन है और हमें सावधान रहना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ब्रेन में एक दूसरा सिस्टम भी होता है जो इस फियर सिग्नल को रेगुलेट कर सकता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, फियर को कंट्रोल करने वाला ब्रेन। दोस्तों, ब्रेन का फ्रंट हिस्सा जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, हमारे रैशनल थिंकिंग, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग का सेंटर होता है, और यही हिस्सा दोस्तों हमें यह कैपेबिलिटी देता है कि हम फियर के बावजूद, डर के बावजूद एक्शन ले सकें। जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रांग होता है दोस्तों तो वह एमिगडाला के सिग्नल्स को कंप्लीटली खत्म नहीं करता लेकिन उन्हें रेगुलेट करता है, जिससे व्यक्ति डर के बावजूद काम बना रह सकता है, शांत बना रह सकता है और सिचुएशन को लॉजिकली हैंडल कर सकता है। इसीलिए हाई परफॉर्मर फियरलेस नहीं होते बल्कि उन्होंने अपने ब्रेन को फियर रेगुलेट करना सिखा दिया होता है। आपने दोस्तों माइकल जॉर्डन का नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, जब माइकल जॉर्डन स्कूल में थे तो उन्हें बास्केटबॉल टीम से रिजेक्ट कर दिया गया था। इमेजिन कीजिए कि जिस व्यक्ति को बाद में हिस्ट्री या ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर कहा गया, उसे शुरुआत में टीम में जगह ही नहीं
नहीं मिली, लेकिन जॉर्डन ने उस रिजेक्शन को परमानेंट आइडेंटिटी नहीं बनने दिया। उन्होंने बाद में कहा था, मैंने अपने करियर में 9000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए हैं, सैकड़ों गेम्स हारे हैं और कई बार गेम विनिंग शॉट लेने का मौका मिला और मैं फेल हो गया और शायद इसी वजह से मैं सफल भी हुआ। जॉर्डन का ब्रेन फेलियर को फाइनल वर्डिक्ट नहीं मान पाया दोस्तों, उसने उसे क्या माना? फीडबैक माना। तो वही आपको भी करना है, अपने फेलियर को अपना फीडबैक मानो कि यार क्या क्या कमियां रह गई और अगली बार जब ट्राई करो तो उन कमियों को दूर कर लो। अब जानिए दोस्तों न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में, यानी कि आपका ब्रेन बदल सकता है। दोस्तों न्यूरोसाइंस का सबसे उम्मीद भरा कॉन्सेप्ट है जो मुझे पर्सनली पसंद है, वो न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब है न्यूरोप्लास्टिसिटी का कि ब्रेन एक्सपीरियंसेस के आधार पर अपने सर्किट्स को, जो उसके अंदर न्यूरल सर्किट्स हैं, उनको बदल सकता है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति बार बार चैलेंज लेता है, बार बार अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में एक्शन लेता है और बार बार सीखने की कोशिश करता है, तो धीरे धीरे ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनने लगते हैं और यही सर्किट फ्यूचर सिचुएशंस में ज्यादा कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं। इसीलिए कॉन्फिडेंस कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है, कॉन्फिडेंस रिपीटेड एक्सपीरियंस से बनने वाला न्यूरल पैटर्न है। अब देखो मैं आपसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूं ना, इसीलिए क्योंकि पिछले 6 सालों से यो वीडियो बना रहा हूं। शुरू में डर लगता था, मुझे घबराहट भी होती थी, लेकिन करते करते अब मैं थोड़ा एक्सपर्ट हो गया हूं। अब मैं खुद को एक सफल यूट्यूबर और एक अच्छा स्पीकर मानता हूं और आप खुद को क्या मानते हो इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। यहीं पर आती है दोस्तों आइडेंटिटी की भूमिका। चलिए जानते हैं कि आइडेंटिटी कैसे ब्रेन बिहेवियर को जनरेट करती है। दोस्तों ब्रेन को न्यूरोसाइंस में प्रिडिक्टिव ऑर्गन कहा जाता है, जिसका मतलब है कि ब्रेन फ्यूचर डिसीजंस मोस्टली पास्ट आइडेंटिटी के आधार पर लेता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार कहता है कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं हूं, तो ब्रेन उसी नैरेटिव के अनुसार माइक्रो डिसीजंस लेने लगता है। लेकिन अगर आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाए और आप यह सोचने लगो कि मैं प्रैक्टिस करने वाला बंदा हूं, मैं सीखने वाला बंदा हूं, तो आपका बिहेवियर फ्रिक्शन कम होने लगता है। जेम्स क्लियर ने बहुत सुंदर बात कही है दोस्तों कि हर एक्शन एक वोट है उस आइडेंटिटी के लिए जो आप बनना चाहते हैं। राइट? अब जानिए सेल्फ डाउट का असली सॉल्यूशन कि कैसे आप अपने सेल्फ डाउट को दूर कर सकते हैं और उसकी जगह कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग रियलाइजेशन यह है कि सेल्फ डाउट का अपोजिट कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ डाउट का अपोजिट एक्शन है। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जब एक्शन रिपीटेड होता है, बार बार लिया जाता है, तो ब्रेन अनसर्टेनिटी को टॉलरेट करना सीख जाता है और धीरे धीरे वही टॉलरेंस कॉन्फिडेंस में बदल जाती है। जैसे मसल्स रेजिस्टेंस से मजबूत होती है दोस्तों, वैसे ही ब्रेन सर्किट्स चैलेंज से मजबूत बनते हैं। तो अगर आज आपके माइंड में सेल्फ डाउट है तो उसे वीकनेस मत समझिएगा, समझिए कि आपका ब्रेन आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे नई लैंग्वेज सिखाएंगे, प्रैक्टिस की लैंग्वेज सिखाएंगे, एक्शन की लैंग्वेज देंगे और ग्रेजुअल ग्रोथ की लैंग्वेज सिखाएंगे। क्योंकि ब्रेन प्लास्टिक है, सर्किट्स बदल सकते हैं और जो वॉइस आज डाउट की तरह सुनाई दे रही है आपको अपने दिमाग के अंदर, वही वॉइस धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बदल सकती है। बस एक कंडीशन है, आपको सिग्नल कंसिस्टेंट देने होंगे, क्योंकि ब्रेन प्रोमिसेस से नहीं बदलता दोस्तों, ब्रेन सिग्नल से बदलता है। ट्रेन द सिग्नल, द ब्रेन विल फॉलो। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो दोस्तों तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे साथ कहिए मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।